आम चर्चा थी जिस दिन लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट में आपका नाम था, तो ये बिल्कुल पूरे प्रदेश की चर्चा थी कि दिमनी से विधायक नहीं, वो तो मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए नरेंद्र भाई साहब को लड़ाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं इस प्रकार की दौड़ में कभी रहा नहीं। यही मैं आपसे अगला सवाल यही था, क्योंकि आप जैसे दिग्गजों को पार्टी ने उतारा, कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से उतारा, प्रहलाद पटेल की बात करें, राकेश सिंह की बात करें, गणेश सिंह की बात करें, रीति पाठक की बात करें, तो क्या रणनीति थी पार्टी की? आप उस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा थे। ग्वालियर चंबल क्षेत्र को लेकर क्या सोचते हैं आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है, उपचुनाव हुए, ग्वालियर नाराज भी है, कुछ निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं, वो मैनेजमेंट की प्रक्रिया का आप हिस्सा है, वो किस तरह से किया जाए? वो नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, स्वागत है आपका। दिल लपेटा यात्रा जारी है। दिमनी पहुंचे, सबसे चर्चित सीट है मध्य प्रदेश की, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी के मुखिया भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी हमसे बात करने के लिए। आप दिमनी से हैं, क्षेत्र नया नहीं, क्योंकि सांसद भी आप यहीं से हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? ये क्षेत्र हम लोगों का ही क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मैं रहने वाला भी हूँ और 2 बार सांसद भी यहाँ से रहा हूँ, तो सभी लोगों का प्यार और स्नेह हमेशा मिलता रहा है और मुझे लगता है इस बार भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रिस्पांस है, लेकिन दिमनी में भी बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और दिमनी बहुत अच्छे से हम लोग जीत सकेंगे जनता के आशीर्वाद से। लगभग 2 दशक के बाद आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आप सेंट्रल पॉलिटिक्स में, तो सेंट्रल केंद्र की राजनीति, सेंट्रल पॉलिटिक्स से एकदम विधानसभा चुनाव में आना किस तरह से एक फ़र्क लगता है? मैं समझता हूँ कि कुल मिला के पॉलिटिक्स केंद्र की हो या पॉलिटिक्स राज्य की हो, ये महत्व नहीं रखता। महत्वपूर्ण ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी को जहाँ आवश्यकता लगे और जो जिम्मेवारी पार्टी से लगाए, वो जिम्मेवारी को हम ठीक से निर्वहन कर सकें, यही हम सोचते हैं। जी, यहाँ पे दिमनी में आप क्या मुद्दा मानते हैं बड़ा? वैसे तो लोग बताते हैं कि जाति के आधार पे वोट करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कितना बड़ा इशू होता है? नहीं, डेवलपमेंट यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत किया है। कांग्रेस की तो कोई भी सरकार ने एक ईंट लगाई हो, ऐसी ईंट बताने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं है। यहाँ जो सड़क दिखाई दे रही है, जो बिजली दिखाई दे रही है, जो पुल पुलिया दिखाई दे रहे हैं, जो शिक्षा के संस्थान दिखाई दे रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहा है, 600 बिस्तर का अस्पताल दिखाई दे रहा है, सब भारतीय जनता पार्टी की देन है और विकास और जन कल्याण यही हमारा मुद्दा है। इसके आधार पर हम लोग चुनाव पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं और दिमनी में भी यही मुद्दा है और निश्चित रूप से अब स्पेसिफिक दिमनी की सेवा करने का पार्टी ने मुझे निर्देश दिया है, तो मैं थोड़ा अतिरिक्त समय लगा के दिमनी में और आमूलचूल परिवर्तन आए, इसका प्रयास करूँ। आपको पता था, आपने सोचा था कि इस बार विधानसभा चुनाव, क्योंकि आप जो मैनेजमेंट कमेटी, प्रबंधन कमेटी को भी आप हेड कर रहे हैं, तो आपने सोचा था कि मुझे एज ए प्रत्याशी उतरना पड़ेगा, वो भी दिमनी से? नहीं, पहले मालूम नहीं था, लेकिन पार्टी की जब योजना बनी तो मैं उस योजना का अंग हूँ और मुझे लगता है कि इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। हाँ, यही मैं आपसे अगला सवाल यही था, क्योंकि आप जैसे दिग्गजों को पार्टी ने उतारा, कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से उतारा, प्रहलाद पटेल की बात करें, राकेश सिंह की बात करें, गणेश सिंह की बात करें, रीति पाठक की बात करें, तो क्या रणनीति थी पार्टी की? आप उस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा थे। स्वाभाविक रूप से कि पूरे इलाके में जब सांसद लोग चुनाव लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा पार्टी को मिलता है। पहले भी इससे पहले हम लोग सांसदों को समय समय पर ट्राई करते रहे और इस बार पार्टी ने योजना पूर्वक ये सोचा कि भाई कुछ 8-10 लोगों को और लड़ाया जाए तो चुनाव के लिए अच्छा रहेगा, तो मुझे लगता है उसका परिणाम अच्छा आएगा। पूरे क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आप खासतौर पर एक्टिव हैं, पूरे प्रदेश में अच्छा है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र को लेकर क्या सोचते हैं आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है, उपचुनाव हुए। ग्वालियर चंबल क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का मजबूत क्षेत्र है। इससे पहले भी हम 16 से लेकर 22 सीटें तक जीतते रहे।
जनता पार्टी के समय में तो हम एक सीट को छोड़कर सभी सीटें जीते, तो हमारा ये कमज़ोर इलाका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा समर्थन यहाँ मिलता रहा है। पिछले बार कुछ अपरिहार्य कारण हो गए थे जिसके कारण हमको कम सीटें मिली, लेकिन इस बार वो कारण निर्मूल है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार भारी समर्थन ग्वालियर चंबल में मिलेगा। अलग अलग टिकट आखिरी लिस्ट आने के बाद से कई जगहों पर बीजेपी में बगावत के भी सुर हैं, नाराज भी है, कुछ निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं। वो मैनेजमेंट की प्रक्रिया का आप हिस्सा हैं, वो किस तरह से किया जाए? नहीं, वो किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक लोग हैं जो चुनाव लड़ने की पात्रता और योग्यता रखते हैं, लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता है। तो कुछ लोगों के मन में क्षुब्धता होना स्वाभाविक है। हम लोग उन सब से बात कर रहे हैं और मुझे लगता है सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। प्रबंधन कमेटी के मुखिया हैं, तो आप चुनाव भी लड़ना है, मैनेजमेंट भी करना है, ये इसका बैलेंस किस तरीके से, वो भूमिका में आप किस तरीके से बीजेपी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व वाला राजनीतिक दल है। मेरे साथ सहयोग के लिए पूरे प्रांत की एक टीम है और वो सब लोग मिल बैठ के काम करते हैं। हम लोग 2-3 दिन में एक बार भोपाल में बैठते हैं, सारी चीज़ों को रिव्यू करते हैं और उसके बाद आगे क्या करना है इसको तय करते हैं। बाकी प्रांत में जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं और जब समय बचता है तो अपने क्षेत्र में। आम चर्चा थी जब जिस दिन लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट में आपका नाम था, तो ये बिल्कुल पूरे प्रदेश की चर्चा थी कि दिमनी से विधायक नहीं, वो तो मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए नरेंद्र भाई साहब को लड़ाया जा रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं इस प्रकार की दौड़ में कभी रहा नहीं और मैं छोटे से कार्यकर्ता से अपना जीवन प्रारंभ किया और मैंने पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं, अपेक्षा भी नहीं की और मैं इस दौड़ में पहले भी नहीं था, आज भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर। चलो ले आओ भाई, सवालों के जवाब देते हुए दिल लपेटा यात्रा जारी है। हमारे चैनल को जरूर ले आओ। भोजन करा तुम।